शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा, चाहे जितनी कोशिश करो, दिमाग बस रुकता ही नहीं। वो एक थॉट बार बार आता है और आप थक जाते हो उससे लड़ते लड़ते। और चाहे जितनी भी कोशिश करो, वो निकलता ही नहीं। ये सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं है, ये ऑब्सेसिव थिंकिंग है। ऑब्सेसिव थिंकिंग पहली नज़र में तो ऐसा लगता है जैसे हम बस नॉर्मली सोच रहे हैं। हम किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, किसी बात या इंसिडेंट को एनालाइज करते हैं, हर सिचुएशन को बार बार रिप्ले करते हैं, या अपनी अपीयरेंस के बारे में इंटरनेट पे चेक करते रहते हैं। कभी कभी ये इतना इंटेंस हो जाता है कि हम सिंपल मैटर्स को डिटेल में स्टडी करने लगते हैं, जैसे अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स या फिर ऑफिस के रूल्स को ओवर एनालाइज करना, या ये सोचना कि कहीं ईमेल में कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। एक सिनेरियो से समझते हैं। जैसे मान लो आपने किसी दोस्त को मैसेज भेजा और उसने रिप्लाई नहीं किया। अब दिमाग तुरंत काम पे लग जाता है। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या वो मुझसे नाराज है? शायद मैंने कुछ एटीट्यूड दिखा दिया होगा। फिर आप उस चैट को बार बार पढ़ते हो, उसका लास्ट सीन चेक करते हो और अपने दिमाग में अलग अलग सिनेरियोज बना लेते हो। उस मोमेंट में आपको लगता है मैं सिर्फ क्लैरिटी चाह रहा हूँ, लेकिन असल में ब्रेन को अनसर्टेनिटी से डर लगता है। दिमाग कंट्रोल ढूंढता है। हमारा ब्रेन वर्स्ट केस सिनेरियो प्रेडिक्ट करके शॉक से बचना चाहता है। ब्रेन इस कनेक्शन लॉस को थ्रेट समझता है, तो वो ओवर थिंकिंग को एक शील्ड बना देता है, ताकि आपको वो इमोशनल पेन ऑफ रिजेक्शन या लोनलीनेस फील ही ना हो। बट रियलिटी, ये शील्ड प्रोटेक्ट नहीं करता। ओवर थिंकिंग एक कंट्रोल मैकेनिज्म है। दिमाग सोचता है, अगर मैं इस बात के बारे में ज्यादा सोच लूं तो मैं सेफ हो जाऊंगा। लेकिन होता उल्टा है। जितना ज्यादा सोचते हो, उतना ही ट्रैप्ड फील करते हो। फर्दर मोर, यूनिवर्सिटी में टफ सब्जेक्ट्स परसू करना, जैसे सर्जरी एटसेट्रा, सिर्फ अपने दिमाग को बिजी रखने के लिए। ये रिसर्च, स्टडी या एनालिसिस उनके दिमाग के लिए एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन होती है। नॉर्मल लर्निंग हमें आगे बढ़ाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। लेकिन ऑब्सेसिव थिंकिंग सिर्फ हमें फंसा के रखता है और एक थॉट को दूसरे थॉट से ब्लॉक करने के लिए काम करता है। इसलिए कभी कभी आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हो क्योंकि आप सोच रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, लेकिन असल में आपका दिमाग सिर्फ एक ही गोल चाहता है: फियर, लोनलीनेस या पुराने दर्द को फील करने से बचना। हाँ, ये लूप पे चल रहे थॉट्स हमेशा किसी न किसी इमोशन से लिंक्ड होते हैं। हम अपने थॉट से उन इमोशंस को कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वो और ज्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं। यही है ऑब्सेसिव थिंकिंग का ट्रैप। दिमाग सोचता है कि वो आपको सेफ रख रहा है, पर असल में वो आपको और ज्यादा एंग्शियस और स्टक बना देता है। टेम्परेरी तौर पे दिमाग बस बिजी और इन कंट्रोल फील करना चाहता है, और असली इमोशनल इश्यूज को फेस करना अवॉइड करना चाहता है। आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग है, पर असल में ये है एक लूप्ड स्टेट ऑफ माइंड, जहां दिमाग एक ही थॉट को बार बार घुमाता है और आपको लगता है अगर मैंने इसे सॉल्व नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, ओवर थिंकिंग इज नॉट अबाउट थिंकिंग टू मच, इट इज अबाउट ट्राइंग टू एस्केप वॉट यूर फीलिंग। चलिए अब सॉल्यूशन के पार्ट पे आते हैं, हाउ टू ब्रेक इट परमानेंटली। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो अगर समझ गए तो ऑब्सेसिव थिंकिंग हमेशा के लिए अपनी पावर खो देगी। और ये हम सीखेंगे रियल, प्रैक्टिकल, साइकोलॉजिकल वे में। पहला, आपको ये समझना होगा कि ये आपको किस इमोशन से प्रोटेक्ट कर रही है। सबसे पहले ये समझिए कि ऑब्सेसिव थिंकिंग आपके अगेंस्ट नहीं है। ऑब्सेसिव थॉट्स रैंडम नहीं होते, वो हमेशा किसी इमोशनल पेन से आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जिसे आप अभी फेस करने के लिए रेडी नहीं हैं। ये थॉट्स एक शील्ड की तरह काम करते हैं, फियर, लोनलीनेस, गिल्ट या शेम से बचने के लिए। और जब तक आप नहीं समझोगे कि वो आपको किसी दर्द से बचा रहे हैं, तब तक उन्हें रोकना इम्पॉसिबल है। आइए प्रैक्टिकल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। खुद से एक सिंपल सवाल पूछिए: अगर मैं इस बारे में ना सोचूं या सोचना बंद कर दूं तो मुझे क्या फील होगा? अक्सर जवाब होगा कोई पेनफुल इमोशन। बस वही इमोशन है जिससे आपका दिमाग भाग रहा है।
और सच यही है, वो इमोशन को फील करना ज़रूरी है, बिना एनालिसिस, बिना रेजिस्टेंस के। उसे अवॉइड नहीं करना है। नाउ सेकंड स्टेप, फील द इमोशन, डोंट फिक्स द थॉट। जब वो इमोशन सरफेस होता है, फियर, शेम, सैडनेस या जो भी, तुरंत उसे फिक्स मत करो, डिस्ट्रैक्शन मत ढूंढो। बस 60 to 90 सेकेंड्स तक उस इमोशन को फील होने दो। ये होता है इमोशनल एक्सपोजर। टाइम के साथ दिमाग सीख जाता है कि पेन फील करना डेंजरस नहीं है, और जब ये समझ आता है, थॉट लूप अपना पावर खुद ब खुद लूज कर देता है। और थर्ड स्टेप है, ट्रेन योर ब्रेन टू डिसएंगेज। गोल ये नहीं है कि थॉट्स आए ही ना, गोल ये है कि आप उनसे एंगेज ना करो। डेली ये एक्सरसाइज ट्राई करिए। थॉट को नोटिस करिए, क्या मैंने कुछ गलत बोला? लेबल करिए, ये सिर्फ एक थॉट है। इमेजिन करिए, इस थॉट को एक पत्ते पर रख के नदी में फ्लोट होने दीजिए। फिर अपना फोकस वापस प्रेजेंट में लाइए, जैसे अपनी ब्रीदिंग पर, अपनी बॉडी पर, या जो भी काम आप कर रहे हो। ये एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी से आता है, साइंटिफिकली प्रूवन है ऑब्सेसिव थिंकिंग के लिए। फोर्थ स्टेप है, रीवायर द हैबिट लूप। ऑब्सेसिव थिंकिंग एक हैबिट लूप होती है। पहले आता है ट्रिगर, फिर आते हैं थॉट्स उसको कवर करने के लिए, फिर उस थॉट से आपको मिलती है थोड़ी रिलीफ, और फिर लूप और स्ट्रांग होता है। आइए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। हैबिट लूप क्या होता है? ब्रेन ने एक पैटर्न सीख लिया है जो बार बार रिपीट होता है, बिना सोचे। ऑब्सेसिव थिंकिंग कोई पर्सनैलिटी डिफेक्ट नहीं है, ये लर्नड पैटर्न्स हैं। एक्चुअली एक हैबिट है, जैसे ब्रशिंग या स्क्रोलिंग, बिना सोचे जो रिपीट होती रहती है। इसका एक सिंपल लूप होता है। सबसे पहले होता है ट्रिगर, कोई छोटा सा ही इंसिडेंट, जैसे कि किसी का लेट रिप्लाई, बॉस का थोड़ा कोल्ड टोन, या कोई ऑकवर्ड मेमोरी। उसके तुरंत बाद आता है थॉट, शायद मैंने कुछ गलत किया, लोग मुझे जज कर रहे होंगे यार। अब आप सोचना स्टार्ट कर देते हो, उसी चीज़ को एनालाइज, रीप्ले, ओवरथिंक। यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको थोड़ी रिलीफ मिलती है, पेन फील नहीं करना पड़ा। लोनलीनेस, शेम, रिजेक्शन थोड़ी देर के लिए गायब। दिमाग ये सीख लेता है, सोचने से मैं सेफ हो जाता हूँ। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब ट्रिगर आता है, दिमाग और जोर से कहता है, सोचो सोचो। इसलिए ऑब्सेसिव थिंकिंग रुकती नहीं, क्योंकि वो हमें टेम्पररी रिलीफ देती है। वो इसलिए पावरफुल होती है क्योंकि वो हमें थोड़ी देर के लिए बेटर फील कराती है। दिमाग ये नहीं समझता कि ये अनहेल्दी है, दिमाग सिर्फ ये सीखता है, सोचने से पेन कम होता है, और जो रिलीफ दे, दिमाग उसे आदत बना लेता है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, जो चीज़ पेन कम करे, दिमाग उसे बार बार रिपीट करता है। इस लूप को तोड़ने के लिए हमें सोच को नहीं, पेन से भागने की आदत को तोड़ना होगा, रिलीफ के सोर्स को तोड़ना होगा। इस लूप को तोड़ने का तरीका, ट्रिगर आए, बस थोड़ा रुक जाओ, और थॉट चेज करने की जगह कोई ग्राउंडिंग एक्शन करो। इससे ब्रेन में नया पैटर्न बनने की शुरुआत होगी। जैसे 10 डीप ब्रेथ्स ले सकते हैं आप, कुछ होल्ड कर सकते हैं जैसे बॉटल या क्लॉथ, या 1 मिनट की जर्नलिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये 3 चीज़ें आपको क्लीशे लग रही होंगी, पर आप खुद सोच के देखिए, जिन चीज़ों को हम क्लीशे बोल देते हैं, वो अक्सर वही सच होते हैं जिन्हें हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया। सिंपल प्रैक्टिसेस क्लीशे लग सकती हैं, पर वही चीज़ें असल में हील करती हैं। हाँ, तो ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज के बाद ग्रेजुअली ब्रेन सीख लेता है, मैं डिस्कम्फर्ट हैंडल कर सकता हूँ, मुझे ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन हर बार जब आप अपना फोकस वापस लाते हो, आप अपने दिमाग से कंट्रोल थोड़ा थोड़ा वापस ले रहे हो। स्टेप 5, अपने रियल लाइफ एंगेजमेंट्स को स्ट्रेंथन करिए। जितना ज़्यादा आप इमोशनली फुलफिल्ड और कनेक्टेड होते हो, उतनी ही कम जगह मिलती है ऑब्सेसिव थॉट्स को। रियल लाइफ ग्राउंडिंग हैबिट्स प्रैक्टिस करिए, लोगों से बात करिए, सिर्फ अपने दिमाग में ही मत फंसे रहिए। बॉडी को मूव करिए, वॉक, वर्कआउट या स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं आप।
क्रिएटिविटी प्रैक्टिस करिए, ड्राइंग, म्यूज़िक, जर्नलिंग। ये माइंड को सेल्फ प्रोटेक्शन से सेल्फ एक्सप्रेशन के साइड शिफ्ट कर देता है। सिक्स्थ और लास्ट स्टेप है प्रैक्टिस इनर कंपैशन। ऑब्सेसिव थिंकर्स के अंदर एक क्रिटिक होता है जो कहता है तुम क्यों नहीं रुक सकते, प्रॉब्लम क्या है। और वही इनर क्रिटिक लूप को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसकी जगह एक जेंटल लाइन बोलिए, इट्स ओके, मेरा माइंड मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब आप अपने दिमाग से दुश्मनी बंद कर देते हो तभी ऑब्सेसिव साइकिल सच में ब्रेक होता है। ऑब्सेसिव थिंकिंग हमेशा झूठ बोलती है, तुम गलत हो, सब तुम्हारे अगेंस्ट हैं, तुम ब्रोकन हो। पर असली सच ये है, एक टाइम पे हमें बहुत बैडली लेट डाउन किया गया था और ये फीलिंग्स अक्सर चाइल्डहुड से आती हैं, शायद निगलेक्ट, कंपैरिजन या ह्यूमिलिएशन की वजह से। और कभी कभी अडल्ट लाइफ में भी, जैसे कलीग्स का रिस्पॉन्स या रिलेशनशिप इश्यूज़। ये थॉट्स एक पुरानी स्क्रैच्ड सीडी की तरह होते हैं, वही गाना बार बार बजता है और हम स्टॉप बटन ढूंढ ही नहीं पाते। लेकिन जब हम उस ट्रूथ को फेस करते हैं तो धीरे धीरे हम फ्री हो जाते हैं। ऑब्सेसिव थिंकिंग एंड होती है जब आप थॉट को दुश्मन नहीं, सिग्नल समझने लगते हो। फील द इमोशन, ब्रेक द पैटर्न, एंगेज विद लाइफ एंड टॉक टू योर सेल्फ विद काइंडनेस। यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट हीलिंग। वीडियो की कौन सी लाइन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू।